नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं और जो मुझे बाय फेस जानते हैं, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर आप साइंस की वीडियोस तो बहुत अच्छे अपलोड कर रहे हो और उनसे हमें बहुत फायदा भी मिल रहा है, लेकिन जिस प्रकार आप हमें स्कूल में मोटिवेट करते थे, प्रेरक प्रसंग सुनाते थे, उसी प्रकार का कोई प्रेरक प्रसंग, कोई मोटिवेशनल स्टोरी भी आप YouTube पर अपलोड कीजिए ताकि हम आपसे जुड़े रहें और हमारा आपसे कांटेक्ट रहे। तो उन्हीं के अनुरोध पर और आप लोगों के प्यार को देखते हुए मैं ये मोटिवेशनल स्टोरी, प्रेरक प्रसंग आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एक बार एक 6 साल का बच्चा था। वह हर रोज जिद करता था कि मैं एक बार भगवान के साथ बैठकर खाना खाऊं, भगवान के साथ बैठकर मैं रोटी खाऊं। तो वह सबको अपनी ये पीड़ा बताता था कि मैं भगवान के साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूं, मैं सिर्फ एक वक्त, एक टाइम मैं भगवान के साथ बैठकर खाना चाहता हूं। तो कोई उसकी नहीं सुनता। एक दिन उसने क्या किया, अपने घर पर बनी हुई रोटियों में से 4-5 रोटी ली और थैले में डाल के और भगवान से मिलने के लिए रवाना हो जाता है। वह जा रहा था, रास्ते में एक नदी आई। शाम का समय हो गया था। नदी के किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति पत्थर की शिला पर बैठे थे। वह उन बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाता है और वहां पर बैठकर उन 4-5 रोटियों में से रोटियां निकाल के और खाने लगता है। जैसे ही वो रोटी खाने लगता है तो उसके मन में आता है कि क्यों न मैं इस बुजुर्ग व्यक्ति को खाना खिलाऊं। तो वो खाने से पहले ही रोटी लेकर और अपना रोटी लिया हुआ हाथ बुजुर्ग की तरफ करता है। बुजुर्ग उस रोटी को ले लेते हैं और खाते हैं। बुजुर्ग रोटी खाते रहते हैं। बच्चा उनको देखता रहता है। बड़े स्नेह से बच्चा उनको देख रहा था। बुजुर्ग की एक रोटी समाप्त हो चुकी थी। बच्चे ने सोचा कि मैं एक रोटी इनको और दे देता हूं। तो बच्चे ने अपने थैले में से एक रोटी और निकाली और बड़े प्यार से, सम्मान के साथ बुजुर्ग को देता है। बुजुर्ग उस रोटी को लेकर खा लेते हैं। बची हुई रोटियों को वो बच्चा खा लेता है। शाम का समय हो चुका था और बच्चा बुजुर्ग से प्रार्थना करता है कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं घर चला जाऊं। बुजुर्ग ने कहा कि शाम का समय है, आप भी अपने घर जाइए, मैं भी अपने घर जाता हूं। बच्चा बहुत खुशी से, बहुत खुश होता हुआ घर पहुंचता है। माँ उसको खुश देखकर गले से लगा लेती है और पूछती है, बेटा तेरी खुशी का कारण क्या है? मैंने तुझे कभी इतना खुश नहीं देखा। तो बच्चा कहता है, माँ मैं इतने दिनों से कहता था कि मैं भगवान के साथ बैठ के खाना खाऊंगा, मैं भगवान से मिलूंगा और आज मेरी वो इच्छा पूरी हो गई है। मैं भगवान से मिलकर आया हूं और मैंने भगवान को अपने हाथों से खाना भी खिलाया है और भगवान ने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए मेरे हाथों से खाना खाया है। तो माँ बहुत खुश होती है कि वाह मेरे बेटा, तेरी भगवान ने सुन ली और तेरे लिए भगवान साक्षात आए। उधर दूसरी तरफ बुजुर्ग भी अपने गांव जाता है। बुजुर्ग की खुशी को देखकर गांव वाले पूछते हैं कि आज इतने खुश कैसे हो? तो बुजुर्ग कहता है कि आज मैं भगवान से मिलकर आया हूं। मैं 2 दिन से भूखा नदी के किनारे बैठा था और साक्षात भगवान वहां पर आए और भगवान ने मुझे खाना खिलाया। इसलिए मैं बहुत खुश हूं कि आज मुझे भगवान के हाथ का खाना खाने को मिला। यानी उधर बुजुर्ग भी खुश था। बुजुर्ग ये सोच रहा था कि भगवान बच्चे के रूप में आए और मुझे खाना खिला के चले गए। उधर बच्चा सोच रहा था कि आज भगवान वृद्ध रूप में मुझसे मिले और मेरे हाथ का खाना खा के और मुझे स्नेह करके, मुझसे प्यार करके और वो चले गए। तो स्टूडेंट्स, इसका सारांश यही है कि हम जिस व्यक्ति के प्रति जैसी भावना रखते हैं, हमारा जो ध्यान है, भगवान हमें उसके अनुरूप ऐसा ही बना लेता है। बच्चे ने उस बुजुर्ग को भगवान माना और बुजुर्ग ने उस बच्चे को भगवान माना। कहानी का सारांश क्या है? सारांश यही है कि हम जिसको जिस नजरिए से देखते हैं, भगवान
हमारे लिए उसको उसी नजरिए में तैयार कर देते हैं। इसी के साथ आज की कहानी होती है समाप्त। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और आपको कहानी कैसी लगी इसको बताने के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिए, ताकि मुझे लगे कि वास्तव में मेरी कहानी अच्छी है तो भविष्य में फिर मैं और कहानियां अपलोड करने की कोशिश करूंगा। इसी के लिए आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.